मुंबईतील गुलालवाडी परिसरात असलेल्या सुमारे 200 वर्ष जुन्या स्वामी राघवानंद मठ शिव मंदिर संन्यास आश्रम वाद चिघळत चाललाय। स्वामी प्रेमानंद गिरीजी यांच्या ब्रह्मलीन झाल्यानंतर मठाच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर कब्ज्याचे आरोप करण्यात येतात। मठाधिपती स्वामी कौशलानंद गिरी यांचा आरोप आहे की मठाची गरिमा राखण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल झाले असून जीवघेण्या हल्ल्याचाही प्रयत्न झाला। या प्रकरणात स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने संत समाजात तीव्र नाराजी आहे। संत समाजाने प्रशासनाकडे निवेदन देत पारदर्शक चौकशी आणि योग्य कारवाईची मागणी केली आहे। आता संपूर्ण प्रकरणात प्रशासन काय भूमिका घेतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। हमारा विषय यह है कि नितिन शाह नामक व्यक्ति जो स्वामी राघवानंद मठ की फर्स्ट फ्लोर की जो प्रीमाइसिस है वहाँ कब्जा करके बैठे हैं और वह दावा कर रहे हैं कि ये जगह हमारा है, जो स्वीकारना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि ये ट्रस्ट की संपत्ति है। स्वामी राघवानंद मठ जो है यह संन्यास आश्रम है, शिव मंदिर है, यहाँ कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी या व्यवसाय हो नहीं सकता। तदुपरांत भी वह व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं ये जगह मैंने स्वामी प्रेमानंद जी से ख़रीदा है, मैं इसका मालिक हूँ। ऐसे नाना विवाद करके बारंबार पुलिस स्टेशन में जाके हमारे खिलाफ़ झूठी तकरारें करना और पीपी रोड पुलिस का बारंबार हमको अपमानित करना, परेशान करना, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, 2000 रुपये के सीसीटीवी कैमरा चोरी करने का मुकदमा लगाना, ऐसे झूठे एफआईआर और ऐसे तुच्छ आरोप लगाकर हमको कलंकित करना, यह कार्य वह नितिन शाह नामक व्यक्ति कर रहा है। स्वामी राघवानंद मठ जो है वो कोई आज का मठ नहीं है, यह प्राचीन मठ है मुंबई का। 200 वर्ष 225 वर्ष का इसका इतिहास है। ब्रिटिश कलेक्टर के हाथ का 1 रुपी टैक्स का सर्टिफिकेट है हमारे पास। तो यह बहुत ही प्राचीन संस्था है। यहाँ के महंत स्वामी प्रेमानंद गिरी जी रहे हैं, जो 2018 में जिनका कैलाश गमन हो गया। उसके बाद गद्दी रिक्त रही कई वर्षों तक, 6-7 वर्षों तक कोई गद्दी पे विराजमान नहीं हुआ। संत समाज द्वारा या अखाड़ों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है या गुरुजन है, गुरुमूर्ति है, उनके द्वारा कोई नियुक्त नहीं हुआ। तो इस वजह से गद्दी रिक्त रही। जो पुजारी थे बस वो पूजा पाठ करके अपना चला रहे थे। और उस दरमियान ये नितिन शाह ने पूरा मंदिर का जो ऊपर का पैसेज था उसको भी कब्जा कर लिया। वहाँ जूता पहन के पूरा मंदिर का मान मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं और सतत हमको परेशान कर रहे हैं। और ये सब तो चल ही रहा था। उसमें सबसे चौंकाने वाला विषय और सबसे गंभीर विषय यह हो गया कि अब वो हमारी हत्या करने के पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमारे यहाँ पांडुपुत्र नाम का गैंग है और बहुत ही दबंग लोग हैं वो लोग, उनके पास जाके उसने हमारी क्या कहते हैं सुपारी, उसने कहा कि भाई महाराज जी को ठिकाने लगा दो और उनको ख़त्म करना है। जो भी लेन देन का बात है वो कांदीवली वाले परमेश्वरानंद करेंगे। ऐसे सब विषय हमारे सामने आया। वह गैंगस्टर उसमें स्वयं विटनेस बन रहे हैं और स्वयं यहाँ आके उन्होंने उसको कबूल किया है कि महाराज जी ये व्यक्ति आपके हत्या करने के लिए हमको कह रहा है। हमारे साथ जाके उसने पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट भी दिया है। तभी भी वो पीआई गायकवाड़ करके है, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या नहीं होना देना चाह रहे हैं कार्रवाई। पहले भी झूठे मुकदमे उन्होंने ही गायकवाड़ जी ने हमारे पे किए और अभी कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने डीसीपी मोहित गर्ग जी को भी हमने निवेदन दिए हैं, पर्सनली जाके हम मिले हैं। उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया था कि महाराज जी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इन कल्प्रिट्स के ऊपर, ये बहुत ही गंभीर विषय है। तदुपरांत भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। इससे हम बहुत अधिक चिंतित और परेशान होके हम सुदर्शन न्यूज़ चैनल के पास आए कि अब हम हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तक पहुंचाइए कि हम बहुत ही कष्ट में हैं। पुलिस प्रशासन हमको बहुत परेशान कर रहा है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये नितिन शाह नाम का व्यक्ति मंदिर की जगह कब्जा करके बैठा है और बहुत ही ज़्यादा हमको परेशान कर रहा है। मंदिर की मान मर्यादा पूरी भंग कर दी है, जूते पहन के पूरे मठ में घूम रहा है। ये सब हमारे सिद्धांतों को और परंपराओं को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। ये बहुत ही कष्ट का और चिंता का विषय है। मैं
सत्ताधारियों से यही निवेदन करूंगा कि कृपा करके इस विषय में हस्तक्षेप करके जो भी उचित निर्णय हो तत्काल रूप से ले। कहीं ना कहीं देखा गया है कि आप जिस तरह से हमें बता रहे थे, जिहादी भी यहाँ पर आते हैं और घूम फिर के जा रहे हैं। उन्होंने नितिन शाह ने 2023 में एक मुसलमान महिला यास्मीन नामक महिला, मुझे उसका नाम इसीलिए पता है क्योंकि हमने उसको बचाया भी था। वो आई थी हमारे पे हमला करने, लेकिन यहाँ वातावरण ऐसा हो गया कि भारी संख्या में स्थानीय हिंदू समाज एकत्र हो गया और उसको क्षति पहुँच सकती थी, इसलिए हमने उसको सुरक्षित किया। तो उसने कबूल किया था कि मेरा नाम यास्मीन है और मैं रे रोड की झोपड़पट्टी में रहती हूँ। मैं कई बार पुलिस के साहब लोग के लिए भी काम करती हूँ। महाराज जी, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे छोड़ दीजिए, इस कारण से मुझे उसका नाम पता है। तो वो यास्मीन नामक महिला और उसके साथ 8 जिहादी मुसलमान, जिनके फ़ोटो भी मेरे पास है, जिनके अमुक के नाम भी मेरे पास है, मैंने पुलिस को बताया हुआ है और उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर नहीं लिया, बल्कि 100 नंबर पे यहाँ से कॉल गया है, पुलिस आई, उनको अरेस्ट करके नितिन शाह के वहाँ से ले गई है। इसके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वीडियो है, हम आगे ज़रूरत पड़ी तो साझा करेंगे। तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपने एकनाथ शिंदे को भी आपने अप्रोच किया था, जी, जब वो सीएम थे। हाँ, मैंने एकनाथ शिंदे जी के बंगले पे गए थे, वर्षा बंगले पे। साहब तो उस समय नहीं मिले, लेकिन उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमको मिले। उन्होंने पूरा हमारा विषय शांतिपूर्वक सुना और चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने तुरंत ही वहाँ से डीसीपी को फ़ोन किया और इस विषय का संज्ञान उन्होंने लिया और कहा कि बिल्कुल संतों की मान मर्यादा में कमी नहीं आनी चाहिए और इनका जो भी विषय है ये आप एकदम सूझबूझ से इसको विषय को सुलझाए। तो उसके बाद भी डीसीपी साहब ने, मोहित गर्ग जी ने थोड़ा सहयोग करने का ऐसा दिखावा किया, लेकिन उन्होंने हमको कोई सहयोग नहीं किया। महाराज जी, कुछ पेपर भी आपके हाथ में देख रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ है वो पेपर? ये सारे निवेदन है जो हमने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सीनियर पीआई, असिस्टेंट कमिश्नर गिरगांव डिवीज़न, जो भी मतलब वरिष्ठ पदाधिकारी पुलिस विभाग के इसमें संबंधित है हमारे क्षेत्र से। जी जी, ये हमने, आप देख सकते हैं कि एडिशनल सीपी अभिनव देशमुख जी को हमने ये पत्र भेजा है। ये हमने उस समय 2024 में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और मुंबई कमिश्नर सबको हमने ये पत्र भेजा है। उसके बाद ये अभी जो हमारी अर्जी थी, जो नितिन शाह के विषय में ये हमारी तकरार हमने वीपी रोड पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है, उसका हमने ये स्टेटमेंट, हमारा जवाब भी हमने उसको नोट करवाया है पुलिस स्टेशन में। साक्षीदार ने भी स्टेटमेंट दिया है, फिर भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक पत्र हमने विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, वीपी रोड पुलिस स्टेशन, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, मुंबई कमिश्नर, लेकिन हमारा कहीं भी कोई भी कार्यवाही अभी तक हमारे हुआ नहीं। न आपको ये उम्मीद था कि सुदर्शन न्यूज़ और डॉक्टर सुरेश चौहान के जो धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपके समर्थन में आएंगे? मुझे चवांके जी पे बहुत ही अधिक विश्वास और पूर्ण विश्वास मुझे उनके ऊपर था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि भाई शायद प्रशासन हमारी बात मानेगी, हमको समझेगी, धर्म को समझेगी, संवेदना समझेगी, विषय के सेंसिटिवनेस को समझेगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आखिर में हमने फिर चवांके जी से, हमने आदरणीय चवांके जी से हमने निवेदन किया कि अब आप इस विषय में हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग चाह के इस मठ की परंपरा को नष्ट करना चाह रहे हैं, इसकी गरिमा को, इसकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए हमने बड़ी ताकत चवांके जी जैसे एक शक्तिशाली पुरुष, एक योद्धा धर्म के, उनको हमने निवेदन किया कि आप हमको इसमें सहयोग कीजिए, आगे हमको मार्गदर्शन कीजिए कि अब कैसे